आप सभी को नमस्कार। चलिए फिर से आज हम लोग देख रहे हैं अनमोल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनमोल में हम लोग बच्चे का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो हम इस पैटर्न पे एक डाटा लेते हैं जिसमें कि कोई बच्चे का जन्म अप्रैल में हुआ था और उस बच्चे का हमको रजिस्ट्रेशन करना है अप्रैल में, और उसके बाद अभी तक का जो भी उसका इम्यूनाइजेशन हुआ है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बच्चे का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने ANM ID से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डाटा एंट्री में जाएंगे। डाटा एंट्री में जाने के बाद ये जो ब्लू कलर का चाइल्ड केयर है इसमें जाएंगे और पहला नंबर है डायरेक्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन, इसमें चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका चाइल्ड का RCH ID। सबसे पहले हम इसको पहले हिंदी में कर लेते हैं। चलिए हिंदी में हो गया है। डाटा एंट्री में गए, शिशु देखभाल में गए, शिशु जन्म का सीधा पंजीकरण में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला है शिशु की RCH ID जो कि जनरेट होगा। अब दूसरा है इसमें RCH रजिस्टर में शिशु की क्रम संख्या। तो ये मेरा दूसरा बच्चा, एक बच्चे का पहला एंट्री किए थे, बाय प्रोसेस चले थे हम लोग, डायरेक्ट एंट्री नहीं किए थे। ये मेरा दूसरा बच्चे का है। जन्म का यहाँ पे दिनांक देना है जो कि हम अभी अपने बताया कि 7 अप्रैल को इसका जन्म हुआ है। तो 7 अप्रैल को जन्म हुआ है, कह रहा है कि पंजीकरण आपने कब किया, तो हमने इसका पंजीकरण 8 अप्रैल को कर दिया है। ठीक है, शिशु का नाम यहाँ पे दे देना है शिवम कुमार। यहाँ लड़का है या लड़की वो सेलेक्ट कर लेना है। माँ का नाम दे देना है यहाँ पे। उसके बाद पिता का नाम दे देना है। पता दे देना है। किसका मोबाइल नंबर, यदि आपके पास मोबाइल नंबर जिसका भी है वो दे दीजिएगा। यहाँ पे एक हम दूसरा मोबाइल नंबर, चूँकि उसके पास नहीं था मेरे पास, तो इसलिए हमने ये मोबाइल नंबर यूज़ किया है। अब यहाँ पे जन्म का प्रमाण पत्र संख्या यदि आपका निर्गत हुआ है तो वो देना है। देखिए यहाँ माता का RCH ID अभी डीएक्टिवेट किया हुआ है। ये आपको बाद में आप यदि इसको लिंक करना चाहेंगे, कोई भी मदर का पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसका RCH ID मालूम है तो हम लोग यहाँ से उसको लिंक करेंगे। फ़िलहाल ये अभी यहाँ पे हम लोग नहीं डाल पाएंगे। अब यहाँ पे शिशु का जन्म का है कितना है, प्लस पे करने से आपका ये बढ़ेगा और माइनस पे ये घटता है। जन्म का स्थान घर पे हुआ था या फिर फैसिलिटी में हुआ है। यहाँ पे धर्म, जाति, और यहाँ पे तस्वीर यदि लेना जानते हैं आप तो ले सकते हैं कैमरा पे क्लिक करके। उसके बाद सेव करेंगे। यहाँ पे आशा का चयन हमने नहीं किया है, सेव कर दिए। चलिए रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम लोग सीधे चले जाएंगे शिशु का ट्रैकिंग में। क्या नाम था बच्चे का, ये बच्चे का नाम ही हम भूल जा रहे हैं, शिवम कुमार यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने शिशु का सीधा पंजीकरण किया, तो ये यहाँ पे यदि आप सीधा पंजीकरण कीजिएगा तो ये डाटा डायरेक्ट आ जाएगा कहाँ पे, शिशु के ट्रैकिंग में। ठीक है, और यहाँ पे आप नाम के साथ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे शिवम। ठीक है,
ये दूसरा नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया, बार बार बच्चे का नाम ही भूल जा रहे हैं। यहाँ देखिए शिवम है, SIVAM है, ठीक है। तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा, जिसका जन्म 7 अप्रैल को हुआ था। चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं। अब इसके भेंट का दिनांक देते हैं। चलिए अप्रैल में चले जाते हैं हम लोग। 8 अप्रैल को भी दे सकते हैं। शिशु का वजन यहाँ पे था 3.1 था। शिशु की ऊंचाई यदि आपको मालूम है तो वो आप दे सकते हैं। अब जन्म के समय कौन कौन सा टीका लगा ये देना एकदम, ये सारा प्रोसेस हम बता चुके हैं। यहाँ के बाद आप सीधे जो है देख सकते हैं कि कैसे एंट्री, पिछले वीडियो में हमने बच्चे का टीकाकरण किया था। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए जल्दी से। और सब पे OPV पर है, विटामिन के पर है, BCG। विटामिन के में हमने बताया था आपको कि इंस्टीट्यूशनल यदि है तो विटामिन के पड़ेगा, और हेपेटाइटिस B का 0 डोज पड़ेगा। अब यहाँ पे 6 सप्ताह वाले में हम लोग देख लेते हैं। चलिए 20 मई को पड़ा है, तो यहाँ पे 20 मई हम कर दे रहे हैं। आप देख लीजिएगा अपना जो भी डेट आपके रजिस्टर में होगा वैक्सीनेशन का। यहाँ पे हमने हेपेटाइटिस B के 1 में भी लगा दिया था, जबकि ये नहीं चल रहा है। DPT भी नहीं चल रहा है अभी, रोटा चल रहा है, IPV चल रहा है, PCV चल रहा है। चलिए ठीक है, तो 20 मई तक का हमने लगा दिया टीका। अब इसके बाद इसको सेव कर दे रहे हैं। चलिए इसके बाद हम फिर से देखते हैं। 20 मई हो चुका है। अब 20 मई के बाद जो है हम लोग फिर इसका पहला डोज 1.5 महीने, उसके बाद 2.5 महीने पे देंगे। तो आप डेट देख लीजिएगा, हम कोई भी डेट सेलेक्ट करके इसको वैक्सीनेट कर दे रहे हैं। जैसे 24 जून को है, शिशु का वजन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए 8 अप्रैल 20 मई को हमने टीका लगा दिया है। अब यहाँ पे सेकेंड डोज OPV का लगेगा। बीस मई को ये पड़ेगा 17 जून से 7 अप्रैल के बीच में। तो हम जून ही लेके चल रहे हैं डाटा। और इसको जो जो भी टीका पड़ेगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट था मेरा 18 जून। हमको लग रहा है कि इसके बाद आप सभी आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हम बताए हुए हैं। 18 जून 2022। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए कि कैसे हम लोग बर्थ का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं। और उसके बाद का सारा प्रोसेस सेम रहता है, जैसा कि हमने पहले भी जो एकदम बाय प्रोसेस हमने आपको बताया था कि कैसे हम लोग बच्चे के मदर का पहले एंट्री करते हैं, कैसे वो गर्भवती वाले में आता है, किस तरह से फिर वो चाइल्ड वाले मॉड्यूल में ट्रांसफ़र होता है। तो हम ऑलरेडी पहले आपको सारा चीज़ बता चुके हैं। अभी हमने आपको बताया कि शिशु का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आप शिशु का यदि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और जो आपका बाय प्रोसेस चल रहा है मदर और चाइल्ड का, तो ज़्यादा कोशिश करना है हम लोगों को पहले कि बाय प्रोसेस जो चलता आ रहा है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अभी तक का जो भी 1 से लेकर 9 वाले पार्ट में हमने बताया था कि पहले योग दंपति, फिर गर्भवती, फिर बच्चे में, तो वैसे आपको चलने पे सारा डाटा एक दूसरे से लिंक होके चलेगा। यहाँ पे भी हम लोग मदर और चाइल्ड को अलग अलग लिंक कर सकते हैं, जो कि हम ये मॉड्यूल आगे कभी देखेंगे इसके बारे में कि कैसे यहाँ पे डायरेक्ट जो बच्चे का यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था, जन्म का सीधा पंजीकरण,
तो यहाँ पे जो बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका हम लोग मदर के आईडी से कैसे उसको लिंक करेंगे, तो इस वीडियो पे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल आपके पास यदि कोई वैसा बच्चा है जो कि अभी 2 साल का हो चुका है और अभी आप आज के डेट में उसको MR का सेकेंड डोज दे रहे हैं, यानी कि आप संपूर्ण टीकाकरण कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उस बच्चे का हम अनमोल में रजिस्ट्रेशन कर दें, तो वैसे सब बच्चे के लिए आप ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाला मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब 2 साल पहले जाके उसके मदर को रजिस्ट्रेशन करके फिर से वहाँ से आना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वैसा बच्चा जो कि 1 साल से ऊपर हो चुका है या फिर उसको मैक्सिमम टीका पड़ चुका है, तो वैसे सब बच्चे के लिए आप डायरेक्ट मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये जो अभी डाटा का पैटर्न हमने बताया ये आपको समझ में आया होगा। तो इस पैटर्न पे आप जल्दी से जो है जो भी उस तरह का डाटा आपका है जिसका कि आपने वैसे बच्चे जिसका कि आपने लगभग टीकाकरण कर दिया है, तो वैसे बच्चे का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आप शिशु का सीधा पंजीकरण कीजिए और सारा जितना भी इम्यूनाइजेशन उसको दे चुके हैं उसको जल्दी से अपडेट कर दीजिए। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर हम बता रहे हैं कि जो अभी का आपका करेंट डाटा चल रहा होगा उसका आप सीधा उस बच्चे का सीधा रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा। आप वैसे बच्चे जिसका कि पहला मैक्सिमम टीकाकरण हो चुका है वैसे बच्चे का आप डायरेक्ट शिशु जन्म का पंजीकरण के लिए यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते चलते आप समूह से निवेदन है कि आप मेरे इस पूरे वीडियो को देखिए, सभी पार्ट को देखिए। यदि कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको आपको वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व कर दें। तो चलिए फिर मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।